अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, इस वक़्त हम मौजूद हैं स्टेडियम कब्रिस्तान में। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं टीएन की टीम आज आई है जो हमारे शुदा हैं उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए। तो आज हम कब्रिस्तान स्टेडियम में मौजूद हैं जो एक शहीद हैं जो कि अमेरिका के साथ जंग में 2011 में सलाला जंग में शहीद हुए और इनका नाम है हाफ़िज़ मोहम्मद तौफीक साहब। और इनके जो बुज़ुर्ग हैं ये ख़ुद भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम मोहम्मद सदीक है। तो आइए हम इन पूछते हैं कि आपके जो बेटे ने शहादत हासिल की, ये कब हासिल की, कैसे हासिल की, इनकी कौन-सी यूनिट थी, इन्होंने क्या कारनामा सरअंजाम दिया कि इन्हें ये शहादत का रुतबा मिला। आइए इनके वालिद से इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी हाँ, बताएँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। सबसे पहले उस अल्लाह बाबरकत का नाम से मैं शुरू करता हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत दलेरी और बहादुरी से इन्होंने जो है अमरीकियों के साथ जंग की है। और कौन से सन की बात है? ये 2011 की सर। 2011 उस वक़्त यानी 11वां महीना था, 20 तारीख थी, अच्छा, जुम्मे का दिन था। अच्छा। और इन्होंने मिसाले जो है ना अमेरिका के साथ मिसाले इनकी मार्का हुआ। ये कौन सी जगह थी, किस जगह ये पे? सर अफगानिस्तान से ये शुरू हुए सर, सलाला तक पहुंच गया सर। अच्छा, यानी चमन बॉर्डर से कुछ आगे एरिया है, वहां से ये शुरू हुए और सलाला तक ये पहुंचे। आपके बेटे की यूनिट कौन सी थी? मेरे बेटे की यूनिट पहले 3 कमांडो थी, फिर बाद में 115 विंग 2 FC बलोचिस्तान में ये अच्छा। तैनात था। जिस वक़्त इनको शहादत हासिल हुई उस वक़्त इनकी सर्विस कितनी थी? सर्विस सर इनकी 8 साल थी उस वक्त, और सिपाही रैंक में थे। अच्छा, सिपाही रैंक जी में हाँ। थे। और इसको एक पहले जो फायर लगा एक बाजू पे लगा, इसने अपना बाजू अपने तन से जुदा कर दिया, पाँव के नीचे रख के। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हथियार डाल दें। इसने बोला मुसलमान कभी मैं हथियार नहीं डालता, मैं एक हाफिज हूँ, मेरे सीने में कुरान बंद है जी, और 24 घंटे जो है मैं वो वुज़ू में रहता हूँ और कुरान की तिलावत करता हूँ। जी, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक का फरमान है कि मुसलमान कभी ना मैदान छोड़ के भागता है और ना ही वो जंग से लड़ता है। अगर आप में ताकत है तो आए मेरे साथ आप लड़ के देखें। तो करते करते उन्होंने कहा कि आप किस तरह लड़ेंगे, आपने बाजू अपना जुदा कर दिया। उसने बोला अल्लाह मुझे जिसके रहम करम पे जिंदगी मौत सब कुछ अल्लाह के बस में, आप मुझे नहीं मार सकते। जी, जी। उन्होंने फिर बोला कि क्या हमारे आदमी से आप हाथोपाई में लड़ेंगे? उसने बोला लड़ूंगा। 7 आदमी मारने के बाद उनके फिर उन्होंने पकड़ के इसको LMG का ब्रेस्ट जो गाड़ी के ऊपर इस्तेमाल होती है वो फिर इसको लगाई और कलमा शहादत वो अभी भी JSQ में जाएं ये अल्फाज उधर ये सुनाए जाते हैं जब 6 सितंबर की तकरीब होती है कि ये जवान क्या कह रहा है कि कभी मुसलमान मौत से नहीं डरता, मौत पर हक है, मगर जब अल्लाह चाहेगा तो मौत आएगी, उससे पहले कभी नहीं मौत आती। और उसने अपना बाजू जुदा कर दिया, एक बाजू नहीं है, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, हर चीज हो रही है, मगर उसने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा और ना ही वो चीजें छोड़ी हैं। और अल्लाह पाक ने उसको ऐसा रुतबा दिया है कि वो 7 आदमी मारने के बाद, उनको जहन्नम हासिल करने के बाद उन्होंने उसको पकड़ के जो है वो LMG के मिसाल 28 राउंड उसकी छाती पे लगे थे और कहीं मिसाल एक बाजू नहीं था और ये छाती वाले 28 राउंड बोल्ट थे लगे हुए थे। और जिस दिन इसकी डेड बॉडी है उसी दिन इसका बेटा पैदा हुआ है। अच्छा, जी हाँ, एक ही बेटे? एक ही बेटा, मेरा भी एक ही बेटा था, आगे उसका भी एक ही बेटा। एक ही बेटा है, हाँ ठीक है जी। जी। ये 2011 का वाक़या है? 2011 यानी कि 20 तारीख थी सर और 11वां महीना था, जुम्मे का दिन था। अच्छा, 22 जुलाई थी जी, जी। और 2011। जी, नाज़रीन देख रहे हैं कि इनके बेटे ने किस तरह दलेरी से शहादत का रुतबा हासिल किया। यकीनन शहीद की जो मौत है ये एक बहुत आला दर्जे की मौत है और यकीनन शहीद का खून का कतरा बहने से पहले ही, ज़मीन पर आने से पहले ही अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों की बख्शिश कर देता है और उसका मकाम जन्नत में होता है। तो यकीनन ये दलेरी एक मुसलमान में हो सकती है और यकीनन हाफ़िज़ भी थे। और ये लड़ाई जो उस वक़्त थी 2011 में बॉर्डर्स पर हो रही थी,
बलूचिस्तान के इलाके में, सलाला के इलाके में, जहाँ उन्होंने ये शहादत हासिल ये की। 70 किलोमीटर अफगानिस्तान में चला गया। इनके उधर वालिद जाके की गया। ज़बानी आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह उन्होंने शहादत हासिल की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन जुमे का भी दिन था, और जुमे का दिन भी एक मुसलमान के लिए बहुत अजीम दिन होता है कि अल्लाह ताला जुमे के दिन फौत होने वालों से वैसे भी हिसाब नहीं लेता, और शहीद की मौत तो फिर आला दर्जे की मौत है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुश नसीब हैं, फ़ख्र के काबिल हैं कि इनका बेटा शहीद है, उसका नाम शहीदों में लिखा गया है, और ये ख़ुद भी फ़ौजी हैं, रिटायर्ड हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी कब्रों पर अपनी रहमतों का नज़ूल फ़रमाए, इनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, और उनका जो बेटा जिसकी पैदाइश बाद में हुई है, अल्लाह ताला उसको भी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उसको भी अपने वालिद की तरह आला मकाम अता फ़रमाए। इसी के साथ हम नाज़रीन TNN की टीम जो है आपसे इजाज़त चाहेंगी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आज मुख्तलिफ़ तंज़ीमें आज आई हैं बहुत अखराज तासीन पेश करने के लिए, जिसमें हमारी TNN की टीम भी शामिल है। हम सब बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने शुदा को याद रखा हुआ है। तो यही कौम की एक पहचान होती है कि जो अपने शुदा को भूल जाती है वो कौमें मिट जाती हैं। जो याद रखते हैं वो उनका ईमान और ताज़ा होता है। जो बच्चे जिंदा होते हैं वो भी ये चीज़ें देख के ये कहते हैं कि मैंने इस तरह अंजाम देना है मुसलमान होने के नाते। जी नाज़रीन, आज यहाँ पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के भी लोग आए। आज यहाँ 1112 के भी, और यहाँ कब्रिस्तान स्टेडियम में सलूट पेश किया, शुदा के लिए दुआ की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ये आला रुतबा अता फ़रमाए। मुसलमान का इससे बड़ा कोई और जज्बा नहीं होता, कोई और मौत नहीं होती जो शहीद की मौत होती है। ये अल्लाह के यहाँ बहुत आला दर्जे की मौत होती है। तो हम दुआगो हैं कि जितनी भी शुदा इस्लाम हैं, शुदा करबला हैं, इस कब्रिस्तान में जितने भी शुदा शहीद हैं और दीगर भी हैं, सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। नाज़रीन TNN की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।